सैम्पल क्वेश्चन आंसर के एक और वीडियो में आप सभी इग्नू स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट कोड है EHI 5 और ये सब्जेक्ट कोड इग्नू के BPD या BA कोर्स के स्टूडेंट्स का हो सकता है। जिन स्टूडेंट्स का भी ये अभी तक एग्ज़ाम पेंडिंग रह गया हो और इस बार आप इस एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। इसे आप सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF, एग्ज़ाम नोट्स PDF या गैस पेपर भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट नेम है आपका 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का भारत। यहाँ पे हम आपको बता दें 3 सेट सॉल्व पेपर प्रोवाइड करवाएंगे और इस 3 सेट सॉल्व पेपर में अराउंड आपको 30 क्वेश्चंस विद आंसर देखने को मिलेगा। इतना कंटेंट लास्ट टाइम स्टडी के तौर पे आपके लिए काफ़ी होगा। जो स्टूडेंट्स के पास कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल ना हो, आपके पास बुक्स नहीं हो, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इनके क्वेश्चंस और आंसर्स को देखते हैं और आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद इसके PDF को भी परचेज़ कर पाएंगे। PDF को परचेज़ करने के लिए यहाँ आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप परचेज़ करने के लिए व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से बन सकता है, मैसूर और हैदराबाद में राज्य निर्माण की प्रकृति किस प्रकार भिन्न थी। तो मैसूर का राज्य निर्माण और हैदराबाद की राज्य निर्माण की प्रकृति कैसे एक दूसरे से अलग थी, इस बारे में आपको बताना होगा। जो स्टूडेंट्स इस PDF को परचेज़ नहीं करना चाहते वो चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो उसकी सहायता से प्रिपेयर कर पाएंगे। क्वेश्चन सेकंड हो सकता है आपका, क्या 18वीं शताब्दी एक अंधकारमय युग था, चर्चा कीजिए। तो 18वीं शताब्दी को अंधकारमय युग क्यों कहा जाता है और ये क्या वास्तव में था या नहीं था, इसके बारे में आपको बताना होगा। क्वेश्चन 3 हो सकता है आपका, हिंदी उर्दू विवाद की रूपरेखा पर टिप्पणी लिखिए। तो हिंदी और उर्दू भाषा का क्या विवाद है, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना होगा। क्वेश्चन 4 हो सकता है आपको, क्या स्थायी बंदोबस्त अपने उद्देश्य में सफल रहा, चर्चा कीजिए। तो इसमें पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि स्थायी बंदोबस्त था क्या और जब इसे लागू किया गया तो उसके बाद क्या ये सफल रहा या विफल रहा, उसमें आप अपने तर्क देंगे। क्वेश्चन 5 हो सकता है, 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा, चर्चा कीजिए। तो 1857 का जो देखिए, जिसे हम पहला जो था भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कहते हैं, तो ये जो विद्रोह किया गया सैनिकों के द्वारा मुख्य रूप से किया गया था। बाद में इसमें आम जनता भी शामिल होती गई। तो इस विद्रोह के क्या कारण थे और ये असफल क्यों हो गया, इसको आपको बताना होगा। क्वेश्चन 6 हो सकता है आपका, बर्मा के प्रति ब्रिटिश नीति की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 7, क्या ब्रिटिश भारत में कानून पर आधारित शासन स्थापित करना चाहते थे। रूल ऑफ लॉ के बारे में यहाँ आपको बताना है। देखिए इस PDF से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये कह पाना कि कितने % क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होंगे ये मुश्किल है, क्योंकि इग्नू के आपके किसी भी कोर्स का सिलेबस बहुत अधिक ब्रॉड है और 3 सेट सॉल्व पेपर में सभी को कवर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 8 हो सकता है आपका, रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएं। क्वेश्चन 9 हो सकता है आपका, रिकॉर्डों का लगान संबंधित सिद्धांत भारत में सफलतापूर्वक अमल में लाया गया, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्राच्यवादियों की परिकल्पना और गतिविधियों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अब 10वां क्वेश्चन के बाद 11वां क्वेश्चन है आपका, भारत में राजा राममोहन राय के सामाजिक सुधार आंदोलन में योगदान की चर्चा कीजिए। तो ये आपका इस प्रकार से सेट 1 समाप्त होता है। क्वेश्चन 12 और 13 भी आप देख लीजिए। इसी PDF में आपको सेट 2 और सेट 3 भी अटैच मिल जाएगा। जिनको भी परचेज़ करना हो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।